हाँ जी भाई, कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। मेरे सवाल कंफर्मेशन बायसनेस के ऊपर। आवाज नहीं सही आई। हेलो। जी। मेरा एक सवाल है कंफर्मेशन बायसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस बायसनेस, क्या बोला आपने? कंफर्मेशन बायसनेस। कंफर्मेशन बायसनेस, जी। जी। हम्म। जैसे हम किसी भी फील्ड पर स्टडी करते हैं, चाहे रिलीजन, फिलोसफी या कोई भी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो जो हम रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एविडेंस देखते हैं, तो क्या हम उस दौरान कंफर्मेशन बायसनेस दिखाते हैं? इसको थोड़ा मिसाल से इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू मीन ओके, बाय मैं दैट? आपको हाँ। ओके। सो एक्चुअली मैं एक रिवर्ट हूँ एंड 3-4 साल पहले मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ठीक। एंड उस वक्त मैंने अलग अलग रिलीजन के जो बिलीफ है उस सबको कंपेयर करके मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। एंड लेकिन अभी मेरे दिमाग में सवाल आया कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लॉजिक एंड रीजनिंग को यूज़ करके अपने जिस रिलीजन में पैदा हुए थे उसको छोड़कर किसी और मजहब को एक्सेप्ट किए हैं इस्लाम के अलावा। तो वो भी तो लॉजिकली सोचे थे ना एंड रीजन लगाए थे, तो वो कैसे अलग नतीजे पहुंचे, और मैं भी तो लॉजिक एंड रीजनिंग लगा के मैं इस्लाम तक आया था, तो कंक्लूजन दोनों का अलग कैसे हुआ? तो ठीक। क्या इसका मतलब ये है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो उस दौरान हम कुछ कन्फर्मेशन बायसनेस हमारे अंदर होता है, चाहे रिसर्च, जैसे कि ठीक। अभी मैं आपके पास आया तो ओके। जी। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए। मुझे बताइए कि मेरा ये प्रोपोजिशन, आप सब मेरे लिए काम करेंगे? करेक्ट। रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? मुझे बताइए कि मेरा ये प्रोपोजिशन, कुमार एक इंसान है, लॉजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट? जी, लॉजिकल करेक्ट। ठीक। पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, लॉजिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट? जी, लॉजिकल करेक्ट। करेक्ट है। अब रिजल्ट ये निकला, लिहाजा कुमार पाकिस्तान में रहता है। ये नतीजा, ये रिजल्ट सही निकला या गलत? हाँ, अगर अगर मैं रहता होगा तो मैं तो नहीं रहता। नहीं, आप तो नहीं रहते ना, आप पाकिस्तान में हम्म, नहीं रहते। हम्म। लेकिन रिजल्ट ये गलत निकल रहा है होगा कि ये। कुमार पाकिस्तान में रहता है। गलत होगा अगर मेरी बात हो रही तो पर्सनली कहूँगा तो, और भी नहीं, होगा लेकिन थोड़ा। जो 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 दो प्रेमिसेस हैं वो दोनों तो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। कुमार इंसान है, पाकिस्तान जी। में इंसान रहते हैं। हम्म, न, अब दोनों को जब आप मिलाएं तो रिजल्ट को यह आना चाहिए कि कुमार पाकिस्तान में रहता है, लेकिन कुमार पाकिस्तान में नहीं रहता। इसका हम्म, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगरचे दोनों प्रोपोजिशंस लॉजिकली करेक्ट हो, लेकिन हम्म, दोनों को अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा और प्रॉपर वर्डिंग नहीं की जाएगी तो रिजल्ट हमेशा गलत ही आना है। अच्छा। मसलन कुमार इंसान है, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैंने कहा पाकिस्तान में इंसान रहते हैं, ये जो प्रोपोजिशन है ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ना गलत है। दोनों को एक साथ जोड़ना गलत है। हां, अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में कुछ इंसान पाकिस्तान में रहते हैं, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में कुछ इंसान पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो अब ये रिजल्ट नहीं आएगा कि कुमार पाकिस्तान में रहता है। ये रिजल्ट आएगा कि हां, कुमार इंसान तो है, लेकिन कुमार उन इंसानों में नहीं है जो पाकिस्तान में रहते हैं। अब रिजल्ट सही आएगा। जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दो सही लॉजिकल प्रेमिसेस को यूज करें, जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट सही आए। हम्म, असल यह है कि आपने उन दो लॉजिकल प्रेमिसेस को सही तरीके से यूज किया कि नहीं किया, तो रिजल्ट सही आएगा। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अलग अलग रिलीजन का मुताला किया,
कुछ को उनकी अकल क्रिश्चियनिटी की तरफ ले गई, कुछ को इस्लाम की तरफ, कुछ को कहीं और। किसी ने लॉजिक का सही तरीके से लॉजिक को अप्लाई किया, किसी ने गलत तरीके से अप्लाई किया, अलग अलग मंजिल पर पहुंच गए। आप सही तरीके से अप्लाई करते तो सही मंजिल पे पहुंचते। जी। लेकिन जब हम ये रिसर्च करते होते तो हम कुछ रिसर्च पेपर या फिर ऐसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, जिसकी बेस पर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, आगे की सफ़र शुरू करते हैं। तो लेकिन ये बात भी है ना कि हर रिसर्च पेपर या कोई भी एक्सपेरिमेंट, इस सब में भी बायसनेस होता है, जो भी बिल्कुल होती है, सबको कंडक्ट कर। बिल्कुल होती है। एक साइंटिस्ट है, मान लीजिए अगर वो एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग एवोल्यूशन को सही मानने पर ही हुई है। वो ट्रेंड है कि एवोल्यूशन को सही मानूं। अब वो उसी को जस्टिफाई करता है। ऐसे साइंटिस्ट बहुत कम है जो एवोल्यूशन को गलत मानने के लिए रिसर्च पेपर लिखेंगे। जी। तो वैसे ही जैसे कि अभी एवोल्यूशन की रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं, और भी वैसे आई थिंक कुछ चीज़ें होंगे जिसके अंदर बायसनेस भरा होगा। तो बट हम तो जो सफ़र तय करते हैं उसमें तो हम एविडेंस के बेस पे नहीं करते, लेकिन वो एविडेंस ही बायसनेस से भरा है। तो हम कैसे हम आगे की सफ़र तय असल डिपेंड ये करता है कि एविडेंस से आपकी मुराद क्या है। अगर एविडेंस से मुराद ये है कि आप अपनी रीजनिंग को कैसे इस्तेमाल करें, तो रीजनिंग को तमाम तर बायसनेस से डीएसोसिएट कर लें। ठीक है, उसमें कोई बायसनेस ना हो, चाहे वो इस्लाम के हक में हो, क्रिश्चियनिटी के हक में हो, विदाउट एनी बायसनेस आप ये सोचें मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस के सवालात, इन तीन क्वेश्चंस के जवाबात, इन सवालों के जवाबात आप हर रिलीजन में तलाश करें विदाउट एनी बायसनेस, और देखें कि सबसे ज्यादा क्लियरिटी कहां है। जहां क्लियरिटी वहां चले जाए। जी। एंड और आपने भी एक बार कहा था कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता है। तो हम जी अगर हम न्यूट्रल नहीं है तो हम ऑब्वियसली कुछ बायसनेस होगा हमारे अंदर। तो बिल्कुल, हम हर जो इंसान में, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर चीज के एतबार से हम न्यूट्रल नहीं होंगे। 100% न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है, ये मैं आज भी इस पर कायम हूं। मसलन आप किसी भी सोसाइटी में अगर पैदा हुए हैं, तो उस सोसाइटी और उस नॉर्म, सोसाइटी के जो कल्चर या जो नॉर्म्स हैं, वो आपके जहन में मौजूद हैं। मसलन आप एक ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं कि जहां पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है। आपने देखा कि यार ये एक अच्छी बात है, तो मैं देखता हूं कि किस रिलीजन में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को प्रमोट किया गया है। तो आप देखेंगे भाई फला में है, फला में है, फला में है, फला में नहीं है, यहां पेरेंट्स के हुकूक ही नहीं है, तो आप उस रिलीजन को नहीं मानेंगे। अब देखिए ये एक बायसनेस है जो आपने अपने कल्चर से ली है। अच्छी बायसनेस है, बायसनेस हमेशा बुरी नहीं होती। वो भूली हुई सब्सक्रिप्शन जो हर महीने चुपके से पैसे काट रही है, अब उसे पकड़ो और बंद करो सीधे ऐप से। ऑटो पे मैनेजर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता आप उस रिलीजन को नहीं मानेंगे। अब देखिए ये एक बायसनेस है जो आपने अपने कल्चर से ली है। अच्छी बायसनेस है, बायसनेस हमेशा बुरी नहीं होती। तो एक पहले से एक चीज चली आ रही है, वो एक अच्छी है, उसको सोसाइटी ने कबूल किया। आपने देखा कि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट फला रिलीजन में किया गया, तो आप उसको मानेंगे, जिसमें नहीं किया गया उसको नहीं मानेंगे। एंड इसी से रिलेटेड और एक सवाल जो है कि जितने भी जो लॉजिक रीजनिंग, जो रेस्पेक्ट जो पेरेंट्स को देना ना देना, अच्छाई बुराई, ये सब क्योंकि इंसानों के अंदर ये चलती है, तो क्या मैं भी कि रियलिटी का कोई ऐसा लिंक ही ना हो इससे, सबसे रियलिटी कुछ और ही हो जो कि किसकी रियलिटी? नबी की? नो, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी जो चीज़ें हैं, रीज़न, अकल, ये सब जितने भी हम सोचते हैं, ये सब इंसानों के चीज़ें हैं, इंसानी चीज़ें हैं। तो क्या वजह जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो अ, उसका कोई लिंक नहीं है सबसे। नहीं, ये सारे टूल नहीं है कि हम उसको पहचाने, ये सारे रास्ता नहीं है कि इसको यूज़ करके हम उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुँचे। तो अगर अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर वो अल्टीमेट रियलिटी ही नहीं है। क्योंकि रियलिटी तक तो इंसान, कुछ ना कोई इंसान पहुंचेगा। अगर कोई भी इंसान अल्टीमेट रियलिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो रियलिटी नहीं है। फिर आपको पता कैसे चला कि अल्टीमेट रियलिटी भी कोई चीज होती है? ठीक है, चले। अब आप आपने इस्लाम तो कबूल कर लिया, आपने कहा आप रिवर्ट हैं, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही कबूल किया होगा। एक तो हमेशा ये दुआ मांगते रहना चाहिए, सुन लीजिए, दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर और हक के ऊपर जमाए रखे।
दूसरे ये कि अपनी जी। स्टडी को, अपने मुताले को, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, लेकिन इस तरह के जो सवालात हैं, इसको मैं उल्टा सीधा सवाल ही कहूंगा, यानी इसको मैं एक इलॉजिकल सवाल ये कहूंगा कि यार मेरे जहन में बात आई कि कहीं हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच ही ना सकें, ये महज एक शैतान का वसवसा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि कुछ लोग इधर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उधर। भाई एक स्टेशन से, दिल्ली के प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन छूटी, आप उसमें बैठ गए, ट्रेन भी मौजूद, ट्रेन की सारी सहूलतें मौजूद, पटरी भी मौजूद, ट्रेन के अंदर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, जो भी बिजली से चल रही है, व्हाटएवर, हर चीज, और ट्रेन हाई स्पीड पे जा रही है, और आपने कहा मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, मुझे हैदराबाद जाना है। ट्रेन तो भाई बंबई जा रही है, आप क्यों हैदराबाद पहुंचेंगे? आपने कहा यार मैंने ट्रेन का टिकट भी ले लिया, मैं बैठ भी गया, ट्रेन का ड्राइवर भी मौजूद है, पैसेंजर भी मौजूद है, डब्बे भी लगे हुए हैं, इंजन भी लगा हुआ है, वो कौन सी चीज है जो नहीं है? लेकिन मैं हैदराबाद क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? क्योंकि आप हैदराबाद की ट्रेन में नहीं है, आप बंबई की ट्रेन में। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने रिसर्च की तो आप मंजिली पर पहुंचेंगे। रिसर्च के बाद आदमी गलत रास्ते पर भी पहुंच सकता है, सही रास्ते पर भी पहुंच सकता है। सही रास्ते पर रिसर्च करेगा तो सही रास्ते पर पहुंचेगा। जी। ठीक, चले।